नमस्कार। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक शनिवार को सायं 4 बजे हम आपसे रूबरू होते हैं गन्ना खेती के नवीन विषयों के साथ, समसामयिक विषयों के साथ। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे शरतकालीन एवं बहुवर्षीय पेड़ी प्रबंधन तकनीकी। सामान्य तौर पर किसान भाई केवल एक पेड़ी लेते हैं, जबकि पेड़ी कितनी फायदेमंद है और एक की बजाय अगर हम 2 पेड़ी लें, 3 पेड़ी लें तो कितनी बचत कर सकते हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या उसकी तकनीकी होगी। और शरद काल में किसान भाइयों की एक समस्या होती है कि साहब हम शरद काल में जो गन्ने की कटाई करते हैं, जो शरद गन्ना की कटाई करते हैं, उस पेड़ी में फुटाव नहीं होता है। तो आज हम उस सारे विषयों को लेकर के आज सारे विषय पे हम चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस पे हमारे साथ जो वैज्ञानिक है, सस्य वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर SP यादव जी, जो कि यहाँ पे वैज्ञानिक अधिकारी हैं सस्य अनुभाग में, पूरी विस्तार से आज की हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले मैं एक अनुरोध आप सभी से ये करना चाहूँगा कि गन्ना खेती के समसामयिक विषयों पे जानकारी के लिए या गन्ना विकास विभाग के जो नए कार्य होते हैं उन सभी से अपडेट जानकारी के लिए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के इस फेसबुक पेज को जरूर आप लाइक करें, फॉलो करें। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए आज की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारा विषय है शरतकालीन एवं बहुवर्षीय पेड़ी प्रबंधन तकनीकी, किसानों के लिए ये कितना फायदेमंद है? मैं सर्वप्रथम तो आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम से जुड़े सभी लोगों किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है कि बहुवर्षीय पेड़ी वो भी शरद काल में गन्ने की कैसे लें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फील्ड में जो गन्ना कटा है, ये प्रजाति है कोसा 13235 और ये कटा हुआ ये फील्ड है, ये शरतकालीन गन्ना है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि 20-25% एरिया हर चीनी मिल क्षेत्र में शरद काल के गन्ने की हो। इसके साथ ही पेड़ी शरद काल में हमारे किसान भाई जो है पेड़ी गन्ना बहुत कम लेते हैं, लेकिन चीनी मिल को ठीक से और समय से चलने के लिए पेड़ी की एरिया भी बहुत ज़रूरी है। चूँकि 50% एरिया हमारे उत्तर प्रदेश की पेड़ी के अंतर्गत होती है, परंतु किसान भाई उसको इतना प्रबंधन अच्छा नहीं करते कि हमारी जो पेड़ी की उपज है औसत उपज बहुत कम रहती है। इससे हमारा जो टोटल उत्पादन है, टोटल हमारी जो प्रोडक्टिव बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस विषय को चुना गया कि शरद काल में हम गन्ने को काट करके पावक गन्ने से पेड़ी हम कैसे लें, जिससे कि चूँकि निश्चित रूप से तापक्रम का, गन्ने की जमाव और पेड़ी के फुटाव में रोल होता है। इस समय निश्चित रूप से विलम्ब से कटाई कर पेड़ी प्रबंधन जब हम करते हैं तो तापक्रम की वजह से फुटाव जो है बहुत ही कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि कोशिश करें कि जो निश्चित रूप से पहले तो पेड़ी की सप्लाई होती है, लेकिन अगर हमारा जो शरद गन्ना है ये नवंबर लास्ट तक कट जाता है तो ये इसमें फुटाव बहुत अच्छा होता है। नवंबर के बाद एक तरह से टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि फुटाव भी बहुत प्रभावित होता है और गन्ने का जमाव भी। तो ये जो दिसंबर और जनवरी महीना है, इसमें तो पेड़ी रखने के लिए संस्कृति नहीं है, क्योंकि दोनों महीनों में न तो गन्ना बोया जाए न तो पेड़ी बोया। लेकिन अगर हम नवंबर लास्ट तक जो हमारे किसान भाई गन्ने की कटाई कर देते हैं, उनको कैसे हम शरद काल में भी पेड़ी का प्रबंधन करें और अच्छी उपज ले सकते हैं, उसके बारे में ये है कि सबसे पहले जैसे गन्ना कटा तत्काल बाद कोशिश ये करें कि कटाई से पहले, क्योंकि नवंबर लास्ट काफ़ी वो टाइम हो चुका है, तो पहले ही 10 दिन पहले उस गन्ने में पानी चला दें, ताकि उसमें फिर हमको प्रबंधन के समय पानी लगा के ऑपरेशन करने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए जैसे ही कटाई करें तुरंत दूसरे दिन, चूँकि गन्ना 4 फीट 4.5 फीट पे है, ये देखिए दूरी 4.5 फीट है, इसमें रिजेस भी होती हैं। तो सबसे पहले कटाई के बाद ये थोड़ा ये मेड़ों को डिसमेंटल तोड़ देंगे से जो हमारा स्टबुल है उससे गन्ना कितना ऊपर है वो पता चल जाएगा। और ठीक उसके ज़मीन की सतह से इसको जो है तेज धार यंत्र से इसकी कटाई करें, ताकि हमारा जो स्टबुल है वो भी न डिस्टर्ब हो और इतने कायदे से कट जाए कि जिससे हमारा वहाँ से फुटाव होना है वो अच्छा फुटाव हो।
तो इसको कहते हैं स्टबल सेविंग। इस पेड़ी में स्टबल सेविंग बहुत ज़रूरी है। जब स्टबल सेविंग कर लेते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि जो हमको इसको गुड़ाई करने की ज़रूरत होती है। गुड़ाई इसलिए ज़रूरत होती है, जो पुरानी पेड़ी की जड़ें हैं वो अगर कट जाएं तो नई जड़ें बनेगी। जितना नई जड़ें बने उतना जल्दी फुटाव होगा, उतना अच्छा फुटाव होगा। इस समय जो ज़रूरत होगी नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन तत्व होता है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूरिया के प्रयोग से फुटाव अच्छा होगा। अब इसमें यह है कि जो शरद काल में बावक का जो नाइट्रोजन का डोज है 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर, उसका 25% यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा पेड़ी के लिए ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से जो यूरिया की मात्रा आएगी उसका 50% हम शुरू में ही जब पेड़ी प्रबंधन करेंगे उसी समय हमें देने की ज़रूरत होती है। और वो पूरा आधी मात्रा वो मेढ़ों के स्टबुल के बगल में साइड ड्रेसिंग से उसको देने की कोशिश करनी चाहिए। जितना नज़दीक रहेगा उतनी जड़ें ज़्यादा पाएगी और जल्दी स्प्राउट करेगा। डॉक्टर साहब, फर्टिलाइजर पे जाने से पहले हम लोग एक थोड़ी सी और चर्चा कर लें कि गन्ना विकास विभाग द्वारा जो कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं, जो कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की गई है, तो उसमें मल्चर एक बहुत उपयोगी साबित हो रहा है किसानों के लिए जी। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेड़ है, इन मेड़ों को हटाने के बाद अगर गन्ने की पत्तियां खेत में समान रूप से फैला दें और फैलाने के बाद मल्चर अगर चला देते हैं तो जो हमारी पत्तियां हैं वो तो छोटे छोटे टुकड़े में हो ही जाएंगी, साथ ही साथ फूटों की छटाई भी हो जाएगी। बहुत अच्छी छटाई उसके द्वारा हो जाती है। उससे भी दोनों काम हो जाएगा, दोनों काम हो सकते हैं। तो चूंकि मल्चर रैकून मैनेजमेंट जो प्रबंधन का एक यंत्र है, उसको अब जब गन्ना हम काटते हैं तो निश्चित रूप से बहुत पत्तियां ट्रेस होता है और किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि वो पत्तियां फैली रहती हैं तो खेत को साफ होने से उसे जला देते हैं। तो ऐसी दशा में मल्चर चलाने से जो हमारी पत्तियां हैं उनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, वो छोटे टुकड़ों में होके हम लाइनों के बीच में सेट कर देंगे और उन पत्तियों को सड़ने से आर्गेनो डिकम्पोजर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से गोबर की सड़ी खाद में 2 या 3 कुंटल लेकर के पत्तियों पे छिड़क दें। नमी अच्छी है, वो 1 महीने में पत्ती और सड़ जाएगी। सड़ने से एक फ़ायदा वहीं पे हो जाएगा कि जो हमारी मृदा की जो भौतिक दशा है वो होगी, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही जो हमारी ये जो पत्तियां हैं ये नमी संचित करने का भी काम करती हैं, तो इससे कई फ़ायदे हो जाएंगे। हम यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब यूरिया का प्रयोग कर लें, पत्ती बिछा लें, तो कोशिश करें कि पेड़ी में भी सफसल लें, क्योंकि दूरी 4-4.5 फीट होती है। 1 साल जो है पेड़ी भी खड़ी रहेगी। तो ये परीक्षणों में देखा गया है कि अदरक और हल्दी ये छाया पसंद करने वाली फसलें हैं और इनका भी खुदाई का समय वही होगा जो हम पेड़ी की कटाई करेंगे। तो इनके बीच में लाइनों से ही 2 लाइन हम अदरक या हल्दी लगा दें और अल्टरनेट रूप में जिसमें हम हल्दी अदरक लगाएं उसमें पत्ती न बिछाएं। इसमें हमने अदरक हल्दी लगा दिए, इसमें पत्ती बिछा दिए, फिर उसमें हमने इंटरक्रॉप ले लिया अदरक हल्दी पत्ती। इससे क्या होगा कि जो हमारा सिंचाई का खर्च है वो ठीक 50% हो जाएगा। हमें जो कर्षण क्रियाएं करनी होगी हम सफसल में करेंगे और जिसमें पत्ती बिछी है उसमें कुछ नहीं करना, वहाँ खरपतवार भी आत्मिक कंट्रोल हो रहे हैं, नमी संचित हो रही है। तो ये इस तकनीकी को अपनाने से हमारा जो इरिगेशन का खर्च है वो बचेगा, कर्षण क्रियाओं पे खर्च बचेगा। वैसे भी किसान भाई हमारे शरद में या बसंत में पेड़ी जब लेंगे तो बावक की अपेक्षा जो बावक फसल में हमारा खर्च आता है पूरे प्रोडक्शन का 30% पेड़ी लेने से हमारा वहीं पे खर्चा वहीं कम बचत हो जाती है। 30% बचत हो जाती है। उसके बाद अगर हम ये तकनीकी अपनाते हैं तो हमारे पत्ती जलाने की भी समस्या नहीं है, हमारे मृदा की उर्वरता भी बढ़ेगी और हमारे जो खर्च है वो भी उसके बाद और ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है बचत होगी। तो ये विधि अपनाने की ज़रूरत है। और कभी कभी जैसे नवंबर के लास्ट में थोड़ा विलम्ब हो गया है तो हमारे किसान भाई क्या करें, फुटाव को हमको जो है लेना है, टेम्परेचर डाउन हो गया है तो उस समय चीनी मिल, चूँकि निश्चित रूप से चीनी मिलें चल चुकी होती हैं, कोशिश करके जो है ताज़ा प्रेसमट या तो 10 दिन पहले ला के स्टोर कर लें या जब अपना गन्ना लेकर के जाएं तो उधर से कोशिश करके ट्राली पे ही जो ताज़ा प्रेसमट लेते हैं और इन स्टेबल्स के ताज़ा प्रेसमट जो है ऐसे डाल दें। करीब
50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उस पर जो है डाल दी। इससे क्या होगा कि जो ताज़ा फ्रेश मड है उसमें हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर वो बढ़ाएगा और स्टेबल, और ये परीक्षणों में पाया गया ताज़ा फ्रेश मड सबसे ज़्यादा लाभकारी पाया गया तुलनात्मक अध्ययन में रसायन इनकी अपेक्षा। तो ताज़ा फ्रेश मड, किसान भाइयों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि ताज़ा फ्रेश मड केवल हम शरद काल में पेड़ी में फुटाव के लिए ही प्रयोग करेंगे। फुटाव के लिए ये आप अपनी फसल में, गन्ने की फसल में कभी भी ताजे या किसी फसल में ताज़ा फ्रेशमड आपको नहीं प्रयोग करना है। ताज़ा फ्रेशमड जब भी आप खेत में प्रयोग करेंगे तो सड़ा के करेंगे, लेकिन शरद काल में जो गन्ना आप काटते हैं, जिसकी पेड़ी आपको लेनी है, उस पेड़ी के फुटाव के लिए ये वैज्ञानिक संस्तुति है। ये परीक्षण यहाँ पे गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर में किया गया है। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर साहब ने जो बताया कि उस कंडीशन में आपको ताजी फ्रेशमड डालनी है, ठूठों के ऊपर डालनी है। इससे फुटाव और जल्दी होगा, अच्छा होगा। वही फ्रेशमड जब ला के स्टोर कर लें, जब बसंत का वो अपना गन्ना बोएं उसमें वो प्रयोग कर सकते, लेकिन केवल इसी समय बस ताज़ा डालें, अन्यथा गन्ने में जब भी प्रयोग करें सड़ी फ्रेशमड डालेंगे, चाहे वो बावक फसल हो चाहे बसंत की हो। तो ये हमको शुरू में पेड़ी में प्रबंधन के समय करना पड़ेगा। इतना करने के बाद हम ये ध्यान देंगे कि जो स्टबुल्स हैं उनके बीच में गैप कितना है, क्योंकि पेड़ी में गैप फिलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिया है। इसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ठीक रहेगी तो निश्चित रूप से पहली साल की पेड़ी तो अच्छी उपज देगी ही, उससे हम जब दूसरी साल की पेड़ी लेंगे तो वही स्टबुल्स इसके ठूंठ रहेंगे, उन्हीं से आप आगे और जो है रख सकते हैं। तो जो बहुवर्षीय पेड़ी की बात है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले साल की पेड़ी में जो हमारे नंबर ऑफ स्टबुल्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में, तभी बहुवर्षीय पेड़ी जो है अच्छी आएगी, उससे उत्पादन ले सके। वैसे भी सामान्यतः ये पाया गया कि जो पहली साल हम पेड़ी रखेंगे उससे दूसरी साल की पेड़ी में 10% उपज में जो है कमी आती है। उसके लिए दूसरी साल जब हम पेड़ी रखने जाएं तो पहली साल जितनी हम यूरिया का प्रयोग किए हैं उसका 10% ज़्यादा हम यूरिया का प्रयोग करें, तो उससे यील्ड, फुटाव, ये सब चीज़ें थोड़ी कंपनसेट होकर के हमारे जो उपज में घटोतरी होती है वो मेंटेन हो जाती है। तो बहुवर्षीय पेड़ी के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले साल जब हम पेड़ी प्रबंधन करने जा रहे हैं तो गैप फिलिंग ज़रूर कर लें। उस गैप फिलिंग के लिए ये आवश्यक है कि ताज़े गन्ने के टुकड़े नहीं लगाएंगे। पहले से हमारी प्लानिंग है कि इस खेत में हमें जो है हमारे गन्ना रोग कीट मुक्त है, इसकी पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मिलीवेकेंस ठीक आए हैं, उसी में हमको पेड़ी रखनी है। उसके अनुसार उसी खेत में किनारे करीब 1 माह पूर्व 2 आँख के टुकड़े या 1 आँख के टुकड़े उसकी नर्सरी डाल दें, और जब आप गैप फिलिंग करने जाएं प्रबंधन के समय उन टुकड़ों को ला करके गैप जहाँ है वहाँ पे लगाना है। अब ये निश्चित करना है कि हम कितने गैप में उन्हें लगाना है। ये जहाँ पर खेत में 2 ठूठों के बीच में 1.5 फीट से ज़्यादा गैप हो, 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप हो, वहाँ पे 1 आँख का टुकड़ा, वहाँ पे उसको जो है रोपाई कर दें। ध्यान रखें कि जैसे ही वहाँ पे रोपाई करते हैं तुरंत यूरिया का स्टार्टर घोल मीन्स 5% यूरिया का घोल उसमें जो है उसमें उसके पास जो डाल दें, जिससे और करीब हफ्ते भर में वह उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, उसकी मजबूती आ जाएगी। फिर आप वहाँ पे कोई गुड़ाई कुछ ऐसे करें तो निश्चित रूप से उस समय यूरिया का हल्का घोल 2 बार 3 बार 3-4 दिन तक देते रहें। इससे वो जल्दी पौधे पकड़ के जो है, और जो हमारा फुटाव से जो कल्ले निकल रहे हैं उनके साथ खुलेगा, तो हमारा क्या है कि जो फसल प्रतियोगिता है वो नहीं होगी और पॉपुलेशन मेंटेन हो जाएगी, और बाद में हमारी उपज जो है लगभग उन पौधों से भी उतना गन्ने का वजन आएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम गन्ने के टुकड़े डायरेक्ट बो देंगे तो वो कम से कम इस समय 30-35 दिन में जमेगा, बहुत से टुकड़े तो जमेंगे भी नहीं। तो ऐसी दशा में वो पहले जो गन्ने का फुटा हुआ उनके बीच में होने से, छोटे होने से वो दबते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से गन्ने का वजन या पोरी की संख्या ये सब कम होगी और ये अल्टीमेटली इसका जो है उपज